हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबिडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्लास 12 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अदर कोर्सेज की भी कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, एंड कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में आपको ड्यूबिडी चैनल पे मिलने वाली है। सो आप यूईटी और डीयू से रिलेटेड एडमिशन अपडेट्स के लिए ड्यूबिडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे अलग या फिर इससे बाहर जानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हम बताएंगे वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। सो देखिए, पहले एक मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं हर एक एलिजिबिलिटी कोर्स में डालता हूँ, वो आप देखिए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पे जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है डीयू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती है, डीयू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप, डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। सो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश ऑनर्स की। देखिए, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं डीयू की तरफ से कि लिस्ट ए जो आपने देखा अभी की आपकी लैंग्वेजेस वाली लिस्ट है, उसके अंदर से आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। कहाँ को सीयूईटी प्लस क्लास 12 दोनों में इंग्लिश आपके पास मैंडेटरी है अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना है। क्योंकि अभी हमने देखा था जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी उसके अंदर कि जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में होंगी वो सेम सीयूईटी के अंदर आपको देने हैं। अगर आप सिर्फ सीयूईटी में इंग्लिश दे देते हो और क्लास 12 में हिंदी है या फिर कुछ और है, इंग्लिश है ही नहीं आपके पास, देन आपका वो मान्य नहीं होगा। तो इंग्लिश सीयूईटी और क्लास 12 दोनों में होनी चाहिए लिस्ट ए के अंदर से। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स B1 से, लिस्ट B1 से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, मतलब मेन सब्जेक्ट जो है वो दोनों होने चाहिए सेम, वो आपके पास क्लास 12 में भी होने चाहिए सेम सब्जेक्ट्स, एंड वही आपने सीयूईटी में देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंस का बच्चा है जिसके पास इंग्लिश थी क्लास 12 में, ठीक है, सीयूईटी में भी उसने इंग्लिश दे दी। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री था उसके पास क्लास 12 में, उसने सीयूईटी में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अपीयर कर लिया। उसके बाद 4th सब्जेक्ट की बात आती है तो 4th सब्जेक्ट में उसके पास ऑप्शन है कि वो मैथ्स दे, मैथ्स के बेसिस पे भी उसको जो है सीयूईटी में वो दे सकता है, या फिर वो सोचता है कि मैथ्स हार्ड है, मैं कोई एडिशनल सब्जेक्ट दे लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट B2 में एडिशनल सब्जेक्ट थे। वो सोचता है कि चलो मैं ना फिजिकल एजुकेशन दे देता हूँ, जो फाइन आर्ट्स है वो अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो आपका एडिशनल है या फिर जो मेन है, दोनों आपके पास क्लास 12 और सीयूईटी के अंदर सेम होने चाहिए। अगर उसके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स है तो उसके पास सीयूईटी में भी मैथमेटिक्स ही होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होगा। सो ये इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड हमने क्राइटेरिया समझा कि इंग्लिश मैंडेटरी है। उसके बाद 2 मेन सब्जेक्ट्स B1 से आपके पास होने कंपलसरी है 12th और सीयूईटी दोनों के अंदर। उसके बाद जो आपका एक 4th सब्जेक्ट है वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, पर होना चाहिए दोनों क्लास 12 और सीयूईटी के अंदर, या फिर अगर वो एक और मेन सब्जेक्ट है तो वो भी हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो ये दोनों हैं, एक हमने फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया, एक हमने मैथ्स भी दे दिया, तो क्या होगा? तो देखिए, डीयू उठाती है बेस्ट 4, तो इनके अंदर से अगर आपका मैथ्स बना करके बेस्ट बन रहा होगा तो उसको ले लेंगे, फिजिकल एजुकेशन को बना करके बेस्ट बन रहा होगा तो उसको पिक कर लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर भी बच्चों की डाउट आ सकती है कि हमने B1 के अंदर ना 3 सब्जेक्ट्स दिए थे मेन, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स पिक होने वाले हैं? जो आपके बेस्ट मार्क्स बनेंगे, जिसके अंदर ज्यादा नंबर आए होंगे, वो आपके सेलेक्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की वो क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ ड्यूबिडी चैनल पर ऐसी ही बच्चों को जो समझ आए उस भाषा में कंटेंट आते रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड दूसरे कोर्सेज के भी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।